औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर फैक्टराइजेशन का सवाल हमारे सामने, चार ब्रैकेट्स यहाँ पर मौजूद हैं और आप जानते हैं कि ब्रैकेट्स को ऐसे सेट करते हैं कि कॉन्स्टेंट्स बैलेंस हो जाएं, यानी कि ऐसे कॉन्स्टेंट का पेयर बने कि वो कॉन्स्टेंट्स बराबरी पर आ जाएं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि -2 को अगर -3 के साथ मिलाएं तो -5 होगा, और इधर 2 और 3 को मिलाएं तो +5 होगा। तो -5 एक अलग चीज है, +5 एक अलग चीज है। अब अगर आप -2 को +2 के साथ मिलाएं तो 0 हो जाएगा, और -3 को +3 के साथ मिलाएं तो ये भी 0 हो जाएगा। ना सिर्फ बैलेंस हो जाएगा, बल्कि अगर आप देखें तो हम जब x-2 को x+2 के साथ और x-3 को x+3 के साथ लिखेंगे तो यहां पर a + b a - b का फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो यहां सबसे पहले हम अरेंज करेंगे, x-2 को हम लिख रहे हैं x+2 के साथ, और x-3 को हम लिख रहे हैं x+3 के साथ, और आगे -2x² एज इट इज। अब आप यहां देख सकते हैं a का रोल x के पास और b का रोल 2 के पास है, यानी कि a - b a + b, ये क्या बना a² - b², यानी कि x और 2। अच्छा, अब ये क्योंकि सिस्टम इस सिस्टम के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, इसलिए हमें इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करना होगा। और बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी इस बार a का मतलब x और b का मतलब 3 है, तो a - b a + b ये किसके इक्वल हो जाएगा, a² - b² के। a की जगह x और b की जगह 3 आ जाएगा, और आगे -2x² एज इट इज। अब x² और 2 का स्क्वायर 4, यहां पर भी x² और 3 का स्क्वायर 9, और आगे -2x² एज इट इज। अच्छा, अगर आप यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाते, वैसे ही मल्टीप्लाई करवा लेते विदाउट फॉर्मूला, x × x, फिर x × 2, फिर 2 × x, और फिर -2 × 2, तो भी आपके पास यही जवाब आना था। बिल्कुल, को लेंदी होता तो ये हमें फॉर्मूला की एक आसानी होती कि हमेशा ये शॉर्टली हमें आंसर तक पहुंचाते हैं। ये फॉर्मूलों की एक स्पेशलिटी है। अब यहां दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x² से मल्टीप्लाई होकर x⁴ हो जाएगा, x² -9 से मल्टीप्लाई होकर -9x² हो जाएगा, -4x² से मल्टीप्लाई होकर -4x² हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 × 9 = 36, और आगे -2x² एज इट इज। अब यहां जो सेम टर्म्स ऐड और सेपरेट हो रही है उन्हें हम ऐड सेपरेट करते हैं। तो x4 क्या कहीं और x4 की टर्म है? नहीं है, ये एज इट इज आ गया। x², तो x² की एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये है, और इत्तेफाक से तीनों ही टर्म्स में नेगेटिव के नंबर्स हैं, तो माइनस का एक बड़ा टोटल बनने वाला है। -9, -4, -13, -13 और -2, -15, तो बना -15x², और फिर आगे आखिर में +36 रह गया, क्योंकि कोई और नंबर नहीं यहां जो 36 के साथ ऐड या सेपरेट हो सके। अब याद रखिएगा, जब तीन टर्म्स हो और तीन टर्म्स की में फैक्टराइजेशन करनी हो, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि तीनों में कुछ कॉमन है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह से फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल देख सकते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर हो सकता है a² - 2ab + b² का फॉर्मूला लग जाए। तो उसको हम चेक कर लेते हैं, अगर मिडिल टर्म बैलेंस आ जाती है, और फिर या बैलेंस नहीं भी आती तो हम उसको बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के बाद अगर हमारा मसला हल होता है और हम एक टर्म में जवाब ला सकते हैं, तो हम जरूर इस ऑप्शन पर जाएंगे। तो ठीक है, हम पहले देखते हैं a² - 2ab + b², क्या ये फॉर्मूला यहां पर काम करेगा? तो x4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x², वापस 2 × 2 = 4 हो जाएगा। इधर 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहां a का रोल x² के पास है, वो इधर लिख दिया, 6 इधर है, वो यहां लिख लिया, और आप देखें तो यहाँ 2 × 6 = 12x² है, जबकि इधर क्या है 15x² है। तो -12x² में अगर हम -3x² का इजाफा करें, तब कहीं जाके ये बैलेंस होगा। ये देखें, इधर 2 × 6 क्या बना, -12, और आगे जो हमने -3 लिखा है वो इसके साथ मिलकर वापस क्या हो रहा है, -15। तो इसको तो आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, मगर अगर आप यहां देखें तो 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से यहां पर हमारा ये ऑप्शन फिलहाल काम नहीं करता दिखाई दे रहा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। तो जब कुछ कॉमन भी ना आए और होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी फ्लॉप हो जाए और हमें दो परफेक्ट स्क्वायर भी ना मिल पाए, तो समझ जाएं फिर हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है, जिसे आप कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, राइट? तो ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से होगा। तो ये तजुर्बे जो आप अपनी प्रैक्टिस में करते हैं, ये एग्जाम्स में आपके काम में आते हैं, क्योंकि आपको फौरन याद आ जाता है कि यहां आपको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड ही लगाना है। अदरवाइज हमें
यानी कि मेरिट पर जब भी कोई सवाल हमारे पास आता है तो इस तरह के टेस्ट हमें करने पड़ते हैं कि क्या ये ऐसे हो जाएगा, क्या ये वैसे हो जाएगा, क्योंकि सवाल देखकर तो अच्छे से अच्छों को भी नहीं पता चल सकता जब तक कि कोई भी लर्निंग लेवल पर है कि ये कैसे होगा, राइट। तो इस तरह से आप मेरिट पर अपने कॉन्सेप्ट से डिसाइड करते हैं कि ये कैसे होगा। तो यहां अब मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से करने की एक वाज़ेह शर्त, फर्स्ट टर्म में जो भी पावर है सेकंड टर्म में पावर उसके मुकाबले में क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए, राइट, हाफ। और थर्ड टर्म में वो वेरिएबल गायब होना चाहिए। तो यहां बिल्कुल ऐसे ही है, एक्स की पावर 4 है, फिर सेकंड टर्म में 4 का हाफ 2 है और थर्ड टर्म में एक्स गायब है। तो यहां पर 136 36, हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 36 आए, बट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म वही दो नंबर्स प्लस हो तो मिडिल टर्म आए, यानी कि 15। तो ऐसे दो नंबर्स हासिल करने के लिए हम सबसे पहले 36 को डिवाइड करते हैं फर्स्ट काउंटिंग नंबर 1 से। 36 डिवाइड बाय 1 36, और अकॉर्डिंग टू प्लान जब आप प्लस करेंगे तो 37 आएगा, ये नहीं चल पाएगा। 36 डिवाइड बाय 2 18, 18 में जब 2 प्लस होगा तो 20 आएगा, ये भी नहीं चल पाएगा। 36 डिवाइड बाय 3 12, 12 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो 15 आएगा। इट मींस वो दो नंबर्स 12 और 3 हैं जिनका प्रोडक्ट 36 होता है और जिनको ऐड करने से 15 आता है। तो आप मिडिल टर्म को तोड़ देंगे दो टुकड़ों में, एक 12x स्क्वायर और एक 3x स्क्वायर प्लस 36। फिर आप जानते हैं प्लस के प्लान में मिडिल टर्म अपना साइन दोनों को देता है, माइनस के प्लान में तो सिर्फ बड़े को देता है, लेकिन प्लस के प्लान में मिडिल टर्म अपना साइन दोनों को देता है। तो मिडिल टर्म में माइनस है, दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। अब हम दो दो टर्म्स करके कॉमन लेंगे। इन दो टर्म्स में अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स पावर 4 में से एक्स स्क्वायर बाहर और 2x बाहर आने के बाद अंदर एक्स पावर 2 रह गया, माइनस साइन के बाद एक्स स्क्वायर बाहर है, यहां से 12 रह जाएगा। और फिर 3 वो नंबर है जिसके टेबल में 3 और 36 दोनों आते हैं, तो माइनस साइन के बाद 3 और 3 क्योंकि बाहर आ चुका है तो यहां सिर्फ एक्स स्क्वायर आ गया फर्स्ट टर्म में। और ये वाला साइन हमेशा जो आप कॉमन लेते हैं उसके साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस माइनस माइनस, और 3 12 36। अब ये दो टर्म्स है और आप देख सकते हैं इन दो टर्म्स में मजीद एक्स स्क्वायर माइनस 12 कॉमन है, जबकि रह क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। यूं ये फैक्टराइजेशन यहां पर मुकम्मल हुई। अगर ये दोनों नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते दोनों टर्म्स तो हम फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, मगर ना वेरिएबल तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसे आप होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, मगर जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना 12 और ना ही 3। यूं ये फैक्टराइजेशन यहां पर मुकम्मल हुई।